बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 22। ठीक है? और आज हमने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू सेशन बीन्स चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे ये आपने इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है? ठीक, अगर ना हम यहाँ पे ना ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, इस वजह से हम इसको यहाँ से नहीं करेंगे। हम इसका एक वेबसाइट है जावा टी पॉइंट, वहाँ से करेंगे। यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा, जावा टी पॉइंट वेबसाइट है, वहाँ से जावा टी पॉइंट स्लैश लगा के सेशन भी लिखेंगे तो आपको ये पेज मिल जाएगा। ठीक हो गया? तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन बीन बेसिकली क्या है? सेशन बीन बेसिकली क्या है, इसमें हम अपना जो बिजनेस लॉजिक होता है ना, जो हमने काम करवाना होता है, जो हमने लॉजिक लगाना होता है, वो हम सेशन बीन के अंदर रखते हैं। और इसको लोकल, रिमोट और वेब सर्विस क्लाइंट, ये 3 तरह के क्लाइंट जो है वो सेशन बीन को कॉल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो सेशन बिन में हम कौन-कौन सा लॉजिक लगा सकते हैं? हम इसमें कैलकुलेशन लगा सकते हैं, कोई डेटाबेस को एक्सेस करने का लॉजिक लगाना है वो लगा सकते हैं, कोई भी हम लॉजिक लगाना चाहें वो हम लगा सकते हैं। ठीक है? दी लाइफ, ठीक है, कि जो सेशन बीन की लाइफ साइकिल है ना, वो कौन मेंटेन करता है? एप्लीकेशन सर्वर, मतलब कंटेनर। सही है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्लाइंट होता है वो कभी भी बीन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। इसके ऊपर हमेशा एक कंटेनर होता है। जो क्लाइंट होता है वो कंटेनर से बात करता है और आगे फिर कंटेनर की जिम्मेदारी बनती है हर काम को हैंडल करना। ठीक है? तो आगे टाइप्स ऑफ सेशन बीन्स, देयर आर 3 टाइप्स हैं हमारे पास। स्टेटलेस सेशन बीन, स्टेटफुल सेशन बीन और सिंगलटन सेशन बीन। जो हम ज़्यादा फोकस करेंगे वो स्टेटलेस और स्टेटफुल पे करेंगे। ठीक है, जो हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे। स्टेटलेस, ये हमें नाम से पता चल रहा है, स्टेटलेस। ठीक है, कोई स्टेट ना हो। इट डज नॉट मेंटेन स्टेट ऑफ अ क्लाइंट बिटवीन मल्टीपल मेथड कॉल्स। क्या मतलब? एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मेथड है और ये हमारे पास एक क्लाइंट 1 है। इसने क्या किया कि फर्स्ट टाइम इस मेथड को कॉल किया। ठीक है, उसने इसको एक्सेस दे दी। अब ये जब यही क्लाइंट सेकंड टाइम इस मेथड को कॉल करेगा ना, फिर भी ये मेथड जो है ना, इसको न्यू ही कंसीडर करेगा। ये कहेगा कि ये क्लाइंट 2 आया, इसे नहीं पता कि जो क्लाइंट 1 है उसने ही रिकॉल किया। सही है? मतलब ये कोई स्टेट मेंटेन करके नहीं रखता। ठीक है, कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखता कि जो पहला क्लाइंट आया उसकी कोई इंफॉर्मेशन अपने पास रखे। ठीक है? स्टेटफुल सेशन बीन क्या है? इट मेंटेन्स स्टेट ऑफ अ क्लाइंट अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर एक मेथड है और उसको क्लाइंट 1 ने कॉल किया है, अब यही क्लाइंट जो है वो रिकॉल कर रहा है इस मेथड को, तो वो क्या करेगा? इस मेथड को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्लाइंट 1 ही है, उसने ही इस मेथड को रिकॉल किया। सही है? और सिंगलटन सेशन बीन क्या है? वन, यहाँ पे क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही इंस्टांस बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है। और ये जो हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं ना, डिफरेंट क्लाइंट्स, वो इसी एक ही ऑब्जेक्ट को जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। और ये क्या करते हैं? सपोर्ट्स कॉन्करेंट एक्सेस। कॉन्करेंट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट को मल्टीपल क्लाइंट्स एक ही टाइम पे कॉल कर रहे हैं तो ये उसको भी सपोर्ट करता है। सही है? कि मतलब जब ये एक एप्लीकेशन बनेगी तो उसके दौरान ही एक इंस्टांस बनेगा और वो वाला इंस्टांस कब तक रहेगा? जब तक वो एप्लीकेशन जो है वो काम कर रही है। जब वो एप्लीकेशन ख़त्म होगी फिर जाके वो जो इंस्टांस है वो ख़त्म होगा। ठीक है? ये हमारे पास बेसिक था। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। स्टेटलेस क्या है और स्टेटफुल क्या है? समझ तो लग गई होगी दैट जो स्टेट है उसको मेंटेन नहीं करता है। इन केस ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन एक ही बात हो रही है लेकिन वर्ड्स डिफरेंट यूज हो रहे हैं। केस इजवी कंटेनर क्या करता है? जितने भी स्टेटलेस बीन ऑब्जेक्ट के जितने भी स्टेटलेस बीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसको एक जगह रखवा देता है। और जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है ना क्लाइंट से, तो वो कंटेनर क्या करता है कि देखता है कि कौन सी रिक्वेस्ट, कौन से ऑब्जेक्ट की रिक्वेस्ट आई है, फिर उस ऑब्जेक्ट को वो भेज देता है क्लाइंट के पास। ठीक है? एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही क्लाइंट जो है वो एक्सेस कर सकता है। इनका अगर हम कॉन्करेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं तो एजीपी कंटेनर क्या करेगा कि हर रिक्वेस्ट के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाए और उसको डिफरेंट जो क्लाइंट है वो एक्सेस करेंगे। किस में होगा? ये सिंगलटन में होगा।
ठीक है, लेकिन स्टेटलेस में ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें क्या होगा कि हर रिक्वेस्ट के लिए अलग से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, expressions used in stateless session being there are bus at the rate stateless, at the rate post construct, at the rate pre destroy। रेट स्टेटलेस हमारे पास क्या करेगा, टेंस एक स्टेटलेस सेशन में डिक्लेयर हुई है और स्टेटलेस के अंदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं ना वो हमें प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। मतलब वो जो स्टेटलेस का एनवायरनमेंट होता है ना वो हमें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन में क्या होता है, इसमें सिर्फ दो ही स्टेट्स होंगी, एक तो होगी डज नॉट एग्जिस्ट और दूसरी होगी रेडी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि अगर डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि अभी वो चीज़ कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब वो अपनी रनिंग स्टेट में है और जैसे ही उसने अपना काम ख़त्म कर लिया तो उसे फिर क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एट द रेट कंस्ट्रक्ट के अंदर क्या कौन सा मेथड होता है, क्रिएट का मेथड होता है, जिसमें क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है और जब वो ऑब्जेक्ट अपना काम कर लेता है तो उसको यहाँ से रिमूव, तो प्री डिस्ट्रॉय के अंदर क्या होता है, रिमूव का मेथड होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देता है। ठीक हो गया, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेटलेस सेशन बीन। इसमें यहाँ पे इन्होंने दो सॉफ्टवेयर आईडीई के नाम बताए हैं, एक्लिप्स आईडीई और ये वाला सर्वर यूज़ करने। अगर आप चाहें तो आप इसको इंस्टॉल करके तो इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टेटलेस बीन कंपोनेंट। सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बनाते हैं। स्टेटलेस बीन कंपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक रिमोट इंटरफेस चाहिए और एक बीन क्लास चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, पैकेज कॉम डॉट जावा पॉइंट, यहाँ पे आप अपना कोई भी लिख सकते हैं। ये पैकेज होता है वो बिल्ट इन भी होता है और हम इसे खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। ये क्योंकि जावा टी पॉइंट की वेबसाइट है, इन्होंने अपना ही पैकेज जो है वो इम्पोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे आप कोई भी जो पैकेट है वो पैकेज जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इम्पोर्ट जावा AX डॉट AGB रिमोट, क्योंकि हमने रिमोट बनाना है तो उसके लिए हमें रिमोट की लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं ना IDE में, तो ये एनोटेशन जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। तो पब्लिक इंटरफेस ऐड इम्प्लीमेंट रिमोट, ये हमारा यूज़र डिफाइंड नेम होगा। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हम सिर्फ मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन नहीं करते। यहाँ पे एक हमने मेथड ऐड नाम का जो मेथड वो हमने डिक्लेयर कर लिया। तब हमने क्या किया, पैकेज कॉम डॉट जावा पॉइंट जावा टी पॉइंट। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारी स्टेटलेस है तो हमने क्या इंपोर्ट कर दिया, स्टेटलेस लाइब्रेरी को। जैसे ही हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड हो जाएगी एनोटेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पब्लिक क्लास, ये हमने क्लास का नेम रख दिया, कोई भी हम नेम रख सकते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब क्लास जो है वो इंटरफेस को यूज़ करती है तो वो उसे क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है। ये बात आपने याद रखनी है, ये कीवर्ड है। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर इंटरफेस बनाया है ना उसको हमने क्या कर दिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जो से मेथड्स को हमने इस इंटरफेस में डिक्लेयर किया होगा, अब ज़रूरी होगा कि हम इसको यहाँ पे डिफाइन करें। सही है, तो पब्लिक इंट मेथड था, ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब इस यहाँ पर डिक्लेयर किया और यहाँ पे हम इसको अब डिफाइन कर रहे हैं। ये रिटर्न क्या करेगा, a+b। ये हमारे पास कंपोनेंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेटलेस क्रिएट स्टेटलेस बीन क्लाइंट। अब हम क्लाइंट बनाएंगे, बीन क्लाइंट पैकेज कॉम डॉट जावा पॉइंट, इम्पोर्ट जावा AX डॉट नेमिंग डॉट कॉन्टेक्स्ट और जावा AX डॉट नेमिंग डॉट इनिशियल कॉन्टेक्स्ट। ये दो लाइब्रेरीज हमारे पास यूज़ होनी थी, इस वजह से हमने इसे ऊपर डिक्लेयर कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। करेगा, क्रिएट करेगा और बाइंड करेगा, क्रिएट एंड बाइंड अ न्यू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और ये जो हमारे पास इनिशियल कॉन्टेक्स्ट है ये क्या करेगा, दिस क्लास इज द स्टार्टिंग कॉन्टेक्स्ट फॉर परफॉर्मिंग नेमिंग ऑपरेशंस। अब हमने नेमिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है तो हम हमेशा स्टार्ट इनिशियल कॉन्टेक्स्ट से करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डॉट जावा फाइल है, तो यहाँ पे एक क्लास बनेगी पब्लिक क्लास टेस्ट, नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और जो जावा के अंदर मेन का मेथड होता है ना वो इसका यही स्ट्रक्चर होता है। और थ्रोज कीवर्ड में हम क्या करेंगे कि थ्रोज में हम क्या बताते हैं कि इस फंक्शन में कौन कौन सा एरर आ सकता है। ठीक है,
तो जो सा एरर आ सकता है वो हम यहाँ पे थ्रोज के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट जो है ये वाला, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। और इनिशियल कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे ये नेमिंग सर्विस के जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो ऊपर यहाँ जो हमने ऐड इम्प्लीमेंट का बनाया था ना, ये हमने ऐड इम्प्लीमेंट रिमोट का जो हमने इंटरफेस बनाया है, उसका यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और कॉन्टेक्स्ट डॉट लुकअप, कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक मेथड होता है लुकअप। कॉन्टेक्स्ट डॉट लुकअप क्या करता है कि हमें जो है ना नेमिंग सर्विस के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो उस ऑब्जेक्ट को ये देखता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हमने कौन पे दिया था, यहाँ पे दिया था मैप्ड नेम st1। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हमारे पास जावा में आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है। यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया ना रिमोट का, रिमोट के साथ रिमोट डॉट ऐड, ये जो हमने इंटरफेस में ऐड का मेथड डिक्लेयर किया है ना, ये वाला, ये ऐड, इसको हमने कॉल किया रिमोट डॉट ऐड। तो उसमें हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट थे, तो यहाँ पे हमने इसको दो पैरामीटर शो करवाए हैं। तो उसके बाद उसने क्या किया है, ऐड के फंक्शन को जब कॉल किया तो रिटर्न उसने क्या करवाना था, a प्लस बी। तो 32 प्लस 32 क्या हो जाएगा, 64। ठीक है, तो इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 64। हमारे पास स्टेट लेस सेशन बीन। अब बात करते हैं स्टेट फुल सेशन बीन की। नेक्स्ट पे जाएं। तो स्टेटफुल सेशन बीन क्या है, ये बिल्कुल स्टेटलेस की तरह है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि ये स्टेट को मेंटेन रखता है। बात हो रही है, उसमें 3 एनोटेशंस यूज़ हो रही थी और इसमें 5 एनोटेशंस यूज़ हो रही हैं। है कि इसमें ना 5 मेथड होते हैं, एक क्रिएट का, एक डिस्ट्रॉय का, एक क्रिएट का, एक रिमूव का, एक्टिवेट, पैसिवेट, ये तमाम मेथड होते हैं। जैसे जैसे हम उन मेथड्स को कॉल करते रहते हैं ना, तो ये जो है ना, ये एनोटेशंस हैं ऐड होती रहती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है, इसमें 5 एनोटेशंस है स्टेटफुल में, और स्टेटलेस में 3 एनोटेशंस है। जब हमने स्टेटलेस की कोडिंग की थी, फिर मैंने आपको बताया भी था कि पैसिवेट और एक्टिवेट का स्टेटलेस में कोई काम नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इंटरफेस है इस वजह से हमने इसको डिफाइन करना ही करना है, हमने कोई लॉजिक नहीं था लगाया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टेटफुल बीन कंपोनेंट, इसमें हमने एक रिमोट इंटरफेस बनाना है और एक हमने बीन क्लास बनानी है, किस वजह से, स्टेटफुल बीन कंपोनेंट को बनाने के लिए। पहले हमने एक पैकेज यूज़ किया, फिर हमने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया, फिर हमने सबसे पहले क्या करना है, रिमोट को किया, रिमोट इंटरफेस हमने यूज़ करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पब्लिक इंटरफेस बैंक रिमोट, या आप कोई भी नाम रख सकते हैं। और उसमें हम क्या क्या करवा सकते हैं, विदड्रॉ करवा सकते हैं, डिपॉजिट या फिर गेट बैलेंस, ये 3 मेथड जो है हमने जो है ना डिक्लेयर कर लिया इंटरफेस में। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हमने पैकेज यूज़, क्योंकि पहले स्टेटलेस था अब स्टेटफुल है, जैसे ही हम इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे तो ये एनोटेशन ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पब्लिक क्लास बैंक, ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं क्लास का, और इम्प्लीमेंट कर क्या कर रहा है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका मतलब अब इन तमाम मेथड्स को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2 मेथड्स को डिफाइन कर लें और तीसरे को ना करें, ये करना मुमकिन नहीं है। पब्लिक बुलियन विदड्रॉ इंट अमाउंट, कि विदड्रॉ के मेथड को बिल्कुल ना रियल जो है ना वो इमेजिन करें। हमने क्या किया कि कुछ अमाउंट है वो हमने ना बैंक में रखवा दिया, सपोज कर लें कि 1000 हमने ना बैंक में रखवा दिया, चलें 1 लाख कर लें, 1 लाख हमने ना अकाउंट में रखवा दिया। अब हमने क्या करना है, कुछ अमाउंट जो है ना विदड्रॉ करवानी है, तो हम यहाँ पे मेथड भेजेंगे कि हमने 50,000 जो है ना वो विदड्रॉ करवाना है। ठीक है, 50,000 हमने विदड्रॉ करवाना है। अब क्या करेंगे, इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू दिस अमाउंट, ये जब दिस का कीवर्ड आ जाता है ना, दिस कीवर्ड क्या करता है, जो क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पॉइंट आउट करता है। अब ये वाली जो अमाउंट है वो ये वाली इस वेरिएबल को कर रहा है रेफर, और ये वाली जो अमाउंट है ये इसको रेफर कर रहा है। तो अब देखें, इफ अमाउंट लेस देन इक्वल टू दिस अमाउंट, अगर 50,000 जो है वो छोटा है या फिर इक्वल है 1 लाख के, तो आप क्या करें कि उसको विदड्रॉ करवा दें, इस अमाउंट से वो डिटेक्ट हो जाएंगे। मतलब आप वो 1 लाख में से 50,000 निकल गए तो पीछे क्या रह जाएंगे, 50,000। तो इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और अगर ये वाली अमाउंट जो है इस अमाउंट से बड़ी होती है, समझ लें कि हमने 2 लाख निकलवाना है,
तो 2 लाख कैसे निकलवा सकते हैं जब हमारे बैंक में 1 लाख भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, ठीक है। पब्लिक वाइड डिपॉजिट ये मेथड हो गया, डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो डिपॉजिट का है। पब्लिक वाइड डिपॉजिट क्या है कि हमने ये वाली जो अमाउंट है ये हमारी बैंक में पड़ी हुई है और हमने उसमें 50,000 और ऐड करवाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस अमाउंट पहले 1 लाख भरा हुआ है तो उसमें 50,000 और ऐड हो जाएगा। और एक और मेथड है पब्लिक इंट गेट बैलेंस, वो हमें जो हमारी अमाउंट पड़ी हुई है ना बैंक में वो रिटर्न करवा के देगा। तो अब बात करते हैं क्रिएट स्टेट फुल बीन क्लाइंट index.jsp। हमने ओपन अकाउंट करवाना है, हमने एक लिंक लगाया है, एंकर टैग लगाया है और उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक ओपन अकाउंट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ operation.jsp में फॉर्म एक्शन इक्वल टू operation.jsp। एक्शन का मतलब कि ये इसको पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो एंटर अमाउंट में हमने ये हमसे एक इस तरह का ना बन के आ जाएगा इनपुट बॉक्स के, उसमें हमने अपनी अमाउंट को एंटर करना होगा। चूज ऑपरेशन, इसमें हमने क्या किया है, इनपुट टाइप रेडियो रखा है, नेम ऑपरेशन वैल्यू डिपॉजिट। अब क्या होगा कि हमारे पास ना 3 रेडियो बटन्स बन के आ जाएंगे। तो उसमें से एक डिपॉजिट का होगा, एक विड्रॉ का होगा और एक हमारे पास चेक बैलेंस का होगा। अगर हमने विड्रॉ करना है तो फिर हम इसको क्लिक करेंगे, अगर हमने चेक बैलेंस करना है तो फिर हम इसको क्लिक करेंगे। ये रेडियो का मतलब क्या होता है कि हम एक वक्त में सिर्फ एक ही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने डिपॉजिट भी करवाना है और विड्रॉ भी करवाना है। ऐसा हो सकता है कि पहले हम डिपॉजिट करवा लें उसके बाद हम विड्रॉ करवा लें, ठीक है। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम होगा और साथ हमने इसके नीचे क्या शो होगा, एक बटन शो होगा, उसके ऊपर लिखा होगा सबमिट, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब क्या किया है, जो हमारे पास ऊपर एक हमने बैंक रिमोट नाम का इंटरफेस बनाया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया, एक हमने ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट बना लिया और एक हमने अमाउंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। ये देखें, एक हमने ये ऑपरेशन का बनाया ऑब्जेक्ट और एक हमने यहाँ पे अमाउंट का बना लिया ऑब्जेक्ट और एक हमने ये बैंक रिमोट का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इफ ऑपरेशन इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक। अब इस वेरिएबल को ना इस कीवर्ड वेरिएबल को हम कंपेयर करने लगे हैं। इफ ऑपरेशन इज नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है मतलब कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ में कौन से ऑपरेशन आ रहे हैं, डिपॉजिट का, विदड्रॉ का और गेट बैलेंस का। तो अगर जो इफ ऑपरेशन डॉट इक्वल, अगर हमने लिखते हैं ना ऑपरेशन इक्वल टू दिस, ये हम सी प्लस प्लस में लिखते हैं लेकिन जावा में हम डॉट इक्वल लगाते हैं और डिपॉजिट लगाते हैं। क्या हो रहा है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है रिमोट, इसको रिमोट डॉट डिपॉजिट, ठीक है। रिमोट डॉट डिपॉजिट ये मेथड कॉल हो रहा है इंटीजर और डिपॉजिट मेथड के अंदर हमारे पास एक हमें क्या चाहिए था, एक अमाउंट चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि जब हम अमाउंट को करते हैं तो ये हमेशा ये हमें किस में आउटपुट देता है, स्ट्रिंग में देता है। तो हमारी अमाउंट तो इंटीजर में होती है, इस वजह से हम ये है जो जावा में यूज़ होता है जो स्ट्रिंग से इंटीजर की तरफ इंटीजर में कन्वर्जन करता है, ठीक है। इससे ये जो स्ट्रिंग होगी ये इंटीजर में कन्वर्ट होके हमें हमारी अमाउंट शो हो जाएगी और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आएगा और फिर क्या लिखे जाएंगे कि ये हमें जो आउटपुट है स्क्रीन पे शो हो जाएगी। हमारे पास क्योंकि 3 ऑप्शन है, एक इफ लगेगा, एक हमारे पास एल्स इफ लगेगा और तीसरा हमारे पास एल्स लगेगा। तो इफ ऑपरेशन डॉट इक्वल टू विदड्रॉ, अगर जो हमारा ऑपरेशन है वो विदड्रॉ के बराबर है तो बूलियन स्टेटस रिमोट डॉट विदड्रॉ, ये जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया उस ऑब्जेक्ट से हमने विदड्रॉ के मेथड को कॉल किया है। इसका भी वही सीन है कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, उसके बाद हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये स्टेटस हमारे पास ट्रू होता है, इफ ट्रू, तो यहाँ पे आप ट्रू भी लिख सकते हैं। तो अगर ये स्टेटस हमारे पास ट्रू होता है तो अमाउंट सक्सेसफुली विदड्रॉ हो गई है और अगर नहीं होती तो फिर आपने एंटर लेस अमाउंट, आप कम अमाउंट डालने, आप ज़्यादा रकम डालने से जैसे वो अमाउंट नहीं हो सकती। तो इसके बाद हमारे पास एल्स का एक मेथड आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, गेट बैलेंस, वो हमें हमारी जो अमाउंट पड़ी हुई है ना बैंक में वो रिटर्न करवा देगा।
तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।